नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है, इनकी एग्जैक्ट एज 33 वर्ष है। सवाल थे कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी, करियर कैसा रहेगा, आगे जीवन कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, पीसफुल लाइफ जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। जो भी इनके सवाल थे मैंने सारे पढ़ लिए। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ, देखिए आपके हाथ की भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा मजबूत है, बट देखिए एक समय पर आकर ये मान सकते हैं 38वें वर्ष में या फिर 36वें वर्ष से ही मान लीजिए, 36, 36 में, 39, 41 और 45 इस एज में भाग्य रेखा कट रही है। तो आप मान सकते हैं कि इस एज में बिजनेस करने से बचिएगा, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, कहीं पैसा लगाने से बचिएगा। अगर आप ये चीज़ ध्यान रखते हैं और जीवन में बड़ी समस्या आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस एज में थोड़ा अपना फाइनेंशियली स्टेबल रहने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ मैं आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में चंद्र देखा जाए, तो चंद्र से भी एक भाग्य रेखा आ रही है। देखिए, चंद्र से भाग्य रेखा आना यानी चंद्रदेव की असीम कृपा होना, चंद्र देवता का आशीर्वाद प्राप्त होना। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहला बाहरी लोगों से बहुत सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। जी में जो भी पैसा कमाएंगे, उसमें से बड़ा पैसा आप बाहर के लोगों से मिलकर या फिर ऐसे क्षेत्र में कमाएंगे जहाँ की आपको अपने जीवन में पानी के पास रहकर फायदा मिलेगा। जिस शहर में नदियां हो, तालाब हो, समुद्र किनारे बसे हुए शहर जो होते हैं, वहां पर जाकर भाग्योदय होने वाला रहता है और बहुत सारे अच्छे परिणाम ये रेखा व्यक्ति को देने वाली रहती है। मन में शांति का भी ये रेखा प्रतीक होती है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रॉस भी बन रहा है। चंद्र के हिस्से पर क्रॉस है। देखिए, जब चंद्र के हिस्से पर क्रॉस होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि देखिए कहीं ना कहीं आपको महादेव की भक्ति करनी अनिवार्य है। अगर महादेव की भक्ति नहीं करते हैं तो फिर समस्या आ सकती है, बट ये है महादेव की कृपा जिस दिन मिलेगी आपको, उस दिन सारी समस्या जीवन जो भी आने वाली है या फिर आ चुकी हैं या फिर आपको परेशान कर रही है, सारी समस्याएं या फिर सारी परेशानियों का निवारण आपके जीवन में होने वाला रहेगा। तो ये चीज भी है, महादेव की भक्ति जितना करेंगे, जितना आप नंदी महाराज या गौ सेवा करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा अपने जीवन में। बाहरी मंगल पर देखेंगे आड़ी रेखा मौजूद है। काफी सारी आड़ी रेखाएं हैं। जब बाहरी मंगल पर इस प्रकार की रेखा होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ऑब्स्टेकल्स और स्ट्रगल को पार करते हुए जिनमें आगे बढ़ते हैं। जितना इनमें संकट, समस्या, परेशानियां आएंगी, उतने ही जिनमें और आगे बढ़ने वाले आपका नेचर रहेगा। तो बाहरी मंगल पर आपके हाथ में आड़ी रेखा मौजूद है, तो ये आपको जीवन में समस्या दे सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप मान के चलेगा कि आपको अपने जीवन में इसके रिगार्डिंग लड़ाई झगड़ों में पड़ने के हाथ में योग बन रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं कि लड़ाई झगड़े में पड़ने के योग हैं आपके हाथ में। लड़ाई झगड़ों से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा अपने जीवन में। तो ये चीज़ मैं आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा देख पा रहा हूँ। बाकी तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, ये आपके हाथ का बुध पर्वत है। बुध पर एक विवाह रेखा भी है, अच्छी है। तो मैरिज लाइफ के सफल होने के संकेत ये रेखा दिखा रही है। यहाँ पर अगर आएंगे तो देखिए, ये आपके हाथ के सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव पर इतनी सारी सूर्य रेखाएं देख पा रहे हैं, 1, 2, 3 मल्टीपल सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है। जब सूर्य पर इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है, तो सबसे पहला ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है करियर के रिगार्डिंग के, आपको करियर कहाँ में आना चाहिए। अगर आप जॉब करते होंगे तो आपका मन करेगा कि बिजनेस किया जाए, बिजनेस करेंगे तो मन करेगा जॉब किया जाए। कुल मिला के व्यक्ति करियर के रिगार्डिंग कंफ्यूज रहता है और समझ नहीं आता कि आखिर मेरा सक्सेस मुझे कहाँ मिलेगी और जीवन में अच्छा लाभ मैं कहाँ कमाने में सक्षम रहूँगा। इस तरह के उम्मीद आपके सूर्य द्वारा देख रहे हैं। बाकी सूर्यदेव के उपाय देने पर आपको उस चीज़ से राहत मिलने वाली रहेगी। शनिदेव भी हल्के से दबे हुए देखिए। जब शनिदेव दब जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बड़े बड़े नुकसान जाते हैं जब आपके जीवन में आपकी साढ़े साथी और ढही आएगी। तो ध्यान रखिएगा, शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया में आपको नुकसान जाएगा। इसके अलावा ऐसे क्यों कभी कर्ज और लोन नहीं लेना चाहिए। अगर व्यक्ति कर्ज और लोन लेते हैं तो बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं। इसके साथ साथ ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा लाभ करता है अगर शनिदेव के दिए हुए उपाय करता रहे, रेगुलर करते रहे। क्योंकि देखिए, शनिदेव के हाथ में मारक अवस्था में है। उससे पहले देखिए, जब शनिदेव की कुदृष्टि आती है तो व्यक्ति कर्जदार बनता है, उसका कर्ज चढ़ता है और व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी समस्याओं को झेलने वाला होता है। और कहीं ना कहीं देखिए, फिजिकल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ में इश्यूज जो होते हैं, शारीरिक क्षमता में कमी होना या फिर कहीं चोट लगवा लेना, हड्डी तोड़वा लेना, इस तरह के कार्य व्यक्ति के जीवन में हो जाते हैं। तो ये समस्या आपको जीवन में रहने वाली रहेगी। शनिदेव आपके हाथ में अच्छी अवस्था में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर बुद्धदेव को देखेंगे, अगर गुरुदेव को देखेंगे, तो गुरुदेव पर देखिए गुरु वलय की रेखा बनी हुई है। जब गुरु वलय की रेखा बृहस्पति पर बनती है, इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में जितना ज़्यादा ब्राह्मण भिक्षुओं की सेवा करेंगे, उतना आपको लाभ अपने जीवन में मिलने वाला रहेगा। बाकी आप मान सकते हैं कि आपके जीवन में अच्छी धार्मिकता रहेगी, सात्विकता, आध्यात्मिकता जीवन में रहने वाली रहेगी। इस तरह के भी प्रयोग आपके यहाँ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। बाकी देखिए, बुद्धदेव व्यक्ति सबसे पहला, बाकी देखिए गुरुदेव जो होते हैं व्यक्ति जीवन में एक दिखाते का बच्चे टीचर बन सकते हैं। ये आड़ी रेखा है, तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट कराएंगी और पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री से आपका ध्यान जाने वाला रहेगा। ये योग भी मैं आपकी रेखाओं द्वारा देख पा रहा हूँ।
अगर यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन गई है। व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में, भावनाओं में, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेने वाला रहता है। अगर आपके हाथ में यहाँ पर मंगल से निकलती हुई रेखा को देखेंगे, देखिए ये, अब ये देखिए ये आपकी जीवन रेखा है और जीवन रेखा को बारंबार ये रेखा काट कर जा रही है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। और अगर आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा को देखा जाए तो देखिए मस्तिष्क रेखा में थोड़े बहुत कट आ रहे हैं। देखिए और कुछ नहीं, राहु रेखा है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की राहु रेखा हो जो कि जीवन रेखा को काटने चले जाए, तो देखिए मैंने आप जैसे व्यक्ति में बहुत सारी समस्या देखी। क्या देखिए, फाइनेंशियल लॉस सबसे ज़्यादा होता है, हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं और फैमिली इश्यूज बहुत आते हैं। तो या तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्या आती है, फाइनेंशियल समस्या आती है, हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ें खराब होती हैं, और मान सकते हैं कि परिवार में समस्या आती है। तो ये राहु रेखा का उपाय अगर मैं आपको दूंगा और आप उन्हें डेली करते हैं तो फिर आपको लाभ अच्छा मिलने वाला रहेगा अपने जीवन में। बट देखिए ये अंत तक काट रही हैं और तो समस्या तो देखिए रहेगी। बाकी देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर काटा था, ये रेखा बुढ़ापे में नहीं है, ये यहाँ के बाद हाथ में नहीं दिख रही है। तो जब इस प्रकार के हाथ हो कि राहु रेखा केवल और केवल शुरुआती फेज में हो, तो आपको जवानी पर संघर्ष रह सकता है। जवानी के समय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, बट एक समय आता है जब आप 40 प्लस हो जाएंगे या फिर बोल सकते हैं 50 की उम्र की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, तब आपको अपने जीवन में मन में शांति, एक जो सुखी जीवन रहता है वो आप जीने वाले रहेंगे। जितना कष्ट है सारे जवानी के समय ही देख पा रहा हूँ आपके जीवन में, और बचपन के समय में देख पा रहा हूँ। मान सकते हैं व्यक्ति की समस्या काफी हद तक रहती है। कभी कभी व्यक्ति को झूठ आरोप भी लग जाते हैं। देखिए राहु देव बुद्धि भ्रष्ट कराते हैं। इस तरह की समस्या आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा द्वारा मेरे को दिख रही है, तो राहु रेखाएं इनसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच के रहिएगा, ये समस्या दे सकती है। पिंकी फिंगर भी छोटी पड़ रही है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो फिर इस उंगली के दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर देखेंगे फेलेंजेस जो है उंगलियों के अंडर डेवलप है। ये फेलेंजेस जब अंडर डेवलप होते हैं तो देखिए खर्चा ज्यादा करवाते हैं और पैसा जुड़ने में समस्या आती है। ये समस्या भी आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। बाकी मान के चलिएगा, देखिए हृदय रेखा पर द्वीप, ये देखिए ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप मान सकते हैं ये कॉम्बिनेशन आपको बड़े बड़े संघर्ष देने वाला रहेगा और समस्याएं जीवन में बहुत बड़ी बड़ी देने वाला रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में इस तरह की समस्या बहुत ज्यादा मैं देख पा रहा हूँ। तो देखिए जब ये समस्या होती है और जब हृदय रेखा इस प्रकार की हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हेल्थ इश्यूज ज्यादा आते हैं, फाइनेंशियल तंगी बहुत होती है, पहले बताया था फैमिली प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं। बाकी मान सकते हैं कि ओवर एक्सपेक्टेशन से नुकसान खा जाना और मित्रों को दिया गया बड़ा पैसा जो कि वापस लौट कर ना आना, और इमोशनल हर्ट होकर व्यक्ति ज्यादा ही गहरे सदमे में चला जाता है। इस तरह के योग आपकी हृदय रेखा तो मुझे दिखा रही थी कि हृदय रेखा आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और जीवन रेखा पर जो राहु रेखा है वो भी इस प्रकार की नहीं है कि आपको जीवन अच्छा लाभ दे पाए, बल्कि नुकसान ही देने वाली वो रेखा मुझे आपके हाथ में दिख रही है। देखिए जैसे आपकी हृदय रेखा है वैसी आपकी मस्तिष्क रेखा है। देखिए आपकी किसी में महादेव की भक्ति अनिवार्य रहेगी, क्योंकि देखिए जिस जिस तरह की मैं प्रॉब्लम्स देख पा रहा हूँ उन समस्याओं का निवारण केवल एक ही है, हर हर महादेव। जितना उनका नाम जाप करेंगे, जितना अपने आप को उनकी शरण में चले जाएंगे, जितना उनके दास बन जाएंगे, जितना अपनी समस्या को उन्हें दे देंगे और उन्हें अपना मान लेंगे, उतना ही जल्दी जीवन में आपको कष्टों से निवारण होगा और बड़ी तरक्की को पाने वाले रहेंगे। तो फिलहाल तो देखिए मैं ये देख पाया कि समस्या ज्यादा है, मैं आगे कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि देखिए आज की जो तीनों रेखाएं हैं, जो मेजर रेखाएं, वो तीनों रेखा ही गड़बड़ है। हृदय रेखा में गड़बड़ है, मस्तिष्क रेखा में गड़बड़ है, जीवन रेखा पर राहु रेखा काट रही है, और यहाँ पर भी पारिवारिक समस्या देख पा रहा हूँ, शनिदेव दबे हुए हैं, कर्ज उनकी समस्या देने वाले रहेंगे, करियर के रिगार्डिंग भी कंफ्यूजन रहेगी, समस्या ज़्यादा है जीवन में। तो इसके लिए मैं आपको उपाय जोड़ दूंगा। देखिए अभी बस मैं इतना कहूँगा कि जो मैं आपको उपाय दूँ डेली कीजिएगा, वो डेली करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला रहेगा जीवन में। बट यह देखिए भाग्य रेखा इतनी सारी दिक्कत होने के बाद भी भाग्य रेखा मजबूत है, तो पैसे की अमंडी नहीं रुकेगी। हाँ एक मान सकते हैं 2-4 साल को आप फाइनेंशियल तंगी कर सकते हैं अपने जीवन में, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पैसा जीवन में ठीक ठाक आता ही रहेगा, पैसे की कभी कमी आपके जीवन में नहीं होने वाली रहेगी। बाकी देखिए हाथ में रेखा इस प्रकार की है कि आपको दान दक्षिणा जैसे कार्य करने चाहिए, उससे रिलेटेड ही मैं आपको उपाय देने वाला रहूंगा, उससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप वीडियो देखिएगा तुरंत बाद व्हाट्सएप पर लिख दीजिए कि उपाय दे दीजिए, क्योंकि हाथ में रेखा अच्छी अवस्था में बिल्कुल भी नहीं है। तो उपाय के लिए ध्यान से लिख दीजिएगा और रिव्यू दे दीजिएगा, आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा। देखिए आजकल लोगों को उनकी वजह पसंद है जो हमेशा तारीफ करते हैं। अगर ऐसा होता कि मैं कहता कि हाँ जीवन रेखा बढ़िया है, मस्तिष्क रेखा बढ़िया है, हृदय रेखा बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है, और आप निश्चिंत होकर जीवन आगे बढ़ जाते हैं, समस्या आती है तो फिर देखिए फिर अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने वही बोला जो मुझे लगा। तो अगर मैंने आपको कुछ नेगेटिव ही चीजें बताई हैं ज्यादा इस वीडियो में तो इसलिए माफी चाहूंगा। बट देखिए जो चीज मुझे दिख रही है मैं बस वही बता रहा हूँ आपको कि समस्या है तो समस्या का निवारण भी होगा, सुलझेंगी भी, बट हिम्मत रखिए, मेहनत करते रहिए और उपाय जरूर करते रहिए, और महादेव की शरण में चले जाइए, क्योंकि देखिए इस समस्या को निपटाना महादेव ही कर पाएंगे, ये चीज रहेगी। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ऐसा लग जाए मिल गया। भी समस्या बुढ़ापे में भाग करते दिख रहा है, मेहनत, उपाय और संघर्ष की जरूरत है, 3 चीज कर लीजिए, लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।